कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीतू सर की क्लासेस। एक बार फिर से जीतू सर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड टर्म चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिज मम्मी को मैंने समराइज किया था इस चैप्टर में, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके जाके आप लोग देख आइए। ठीक। सो आज इसी सीक्वेंस में आज हम शुरू करेंगे सेम चैप्टर शुड विजार्ड हिज मम्मी। इसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड में, जो कि पेपर में आते हैं। तो आप लोग तैयार हो? चलो चलते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ओके। और हाँ, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और इसी तरह से जिस तरह से आप लोग का प्यार मिल रहा है इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। सो चलो शुरू करते हैं। We start chapter number 5 should visit his mommy, the same chapter. Now we are going to discuss question answer of the same chapter. By John Updike, writer. Why was Roger Skunk's mummy angry with him? What did she finally tell him? Okay, one more time. Let's have question. Why was Roger Skunk's mummy angry with him? What did she finally tell him? Roger Skunk की मम्मी रॉजर स्कंक से नाराज क्यों थी, और अंत में उसने क्या किया? तो जैसा कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो ठीक है, नहीं देखी होगी तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। रॉजर स्कंक एक बेबी होता है और उसकी बॉडी से स्टिंकी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है। सारे बच्चे उसके साथ खेलने से मना करते हैं, एंड जितने भी क्रीचर्स के बच्चे होते हैं फॉरेस्ट के, जंगल के, सब उसके साथ खेलने से मना करते हैं। फिर वो वाइज आउल के पास जाता है, आउल उसको बोलता है विजार्ड के पास जाने के लिए, और फिर इसके बाद फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है रॉजर स्कंक इसके बाद जाता है विजार्ड के पास, और विजार्ड उसको रोजी स्मेल देता है, स्मेल लाइक रोजेस, और फिर उसके पास वो वापस आता है तो बहुत खुश होता है बिकॉज फॉरेस्ट के, जंगल के सारे एनिमल्स के बच्चे उसके साथ खेलते हैं। लेकिन जैसे घर पे जाता है उसकी माँ नाराज हो जाती है। ठीक है, रॉजर स्कंक की मदर नाराज हो जाती है। वो कहती है व्हाट इज दिस, ये बहुत ही फाउल स्मेल है। रोजेस स्मेल उसकी मम्मी को बहुत फाउल स्मेल लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी, अब यहाँ पर है, उसकी मम्मी को जो रोजेस की स्मेल बहुत फाउल स्मेल लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसकी मम्मी गुस्सा हो गई। दूसरा पार्ट, व्हाट डिड फाइनली शी टेल हिम, और अंत में रॉजर स्कंक की मम्मी ने रॉजर स्कंक को क्या समझाया? रॉजर स्कंक को समझाया कि बेटा ये जो स्टिंकी स्मेल है ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है, इसी से हम पहचाने जाते हैं। और दिस इज द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द चैप्टर इज दैट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आपके साथ जो नाम लगता है, आपके साथ चाहे आप जिस रीजन से हो, चाहे आप जिस रिलीजन से हो, चाहे आप जिस कंट्री से हो, चाहे आप जिस स्टेट से हो, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, दैट इज योर आइडेंटिटी, एंड यू शुड प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी। अपनी लैंग्वेज पर, अपने रिलीजन पर आपको प्राउड फील होना चाहिए। तो यही बात उसकी रॉजर स्कंक की मम्मी ने यही बात बताई कि हमको रोजेस स्मेल नहीं चाहिए, दैट इज नॉट आवर आइडेंटिटी, हमें हमारी ओरिजिनल स्मेल चाहिए, वही हमारी आइडेंटिटी है। ठीक, और वही हमारी इंडिविजुअलिटी है। तो इसके बाद फिर उसकी रॉजर स्कंक की मदर उसको लेके गई कहाँ पे? विजार्ड के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? जो एक छोटी सी एक बेबी होती है, बेबी गर्ल होती है। ठीक, जो कि 4 इयर्स की होती है। उसके फादर जैक जो को डेली स्टोरी सुनाते हैं पिछले 2 इयर्स से, पिछले 2 साल से। और फिर यहाँ पर है, जब जैक ने उसको स्टोरी में सुनाया कि वापस उसकी मदर ने, रॉजर स्कंक की मदर ने वापस उसको वही फिर से स्टिंकी स्मेल वाला रॉजर बना दिया है, तो उसकी बेटी, क्योंकि वो 4 इयर्स की बेबी है, एक गर्ल है, और वो उसका मन बहुत ही प्योर है। वो हमेशा, जो बच्चे होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको हैप्पी एंडिंग पसंद है, इसलिए जो अपने फादर जैक से कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो,
जब उसके फादर जैक ने बताया कि रॉजर स्कंक की मम्मी रॉजर को लेके जाती है विजार्ड के पास, उसके सर पे हिट करती है और कहती है वापस जो उसका फाउल स्मेल है उसको वापस करो, रोजे स्मेल अच्छे नहीं लगते, और विजार्ड ने वैसा कर दिया। लेकिन ये बात जो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो एक बच्ची है, एक छोटा सा बच्चा है 4 इयर्स का, और उसको हैप्पी एंडिंग पसंद है। वो वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग देखती है, अपने हिसाब से देखती है। लेकिन बेटा वर्ल्ड वैसा नहीं चलता, ठीक? तो इसीलिए जो अपने फादर से कहती है, जैक से कहती है कि नहीं स्टोरी चेंज करो, ये गलत बात है, उसको वापस से फिर से वही जो रोजेस वाली स्मेल है वही दिलवाओ, ये गलत बात। फादर पापा आप अपनी स्टोरी को चेंज करो, लेकिन फादर उसकी स्टोरी को चेंज नहीं करता, ठीक? अब आते हैं हमारा थर्ड वन। व्हाट इज मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस? कौन कौन से वो मॉरल इश्यूज, कौन से मॉरल इश्यूज हैं जिसको कि स्टोरी रेज करती है? तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा इसका आंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस स्टोरी से कौन से मॉरल इश्यूज रेज होते हैं। तो इसमें तो पहला ये कि जैसे कि यहाँ पर एक अथॉरिटेटिव जो फादर, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों का हमेशा से बेहतरी चाहते हैं। इसमें जो है वो बेबी है, बच्ची है जैक की, वो अपने फादर से जिद करती है नहीं स्टोरी को दूसरी तरह से लेके आओ, स्टोरी को ऐसा मत करो जिस तरह की स्टोरी में है कि रॉजर स्कंक वो वापस फिर से उसको फाउल स्मेल आ जाती है, तो जैक जो को पसंद नहीं है, अपने फादर से कहती है ऐसा मत करो, स्टोरी को दूसरे तरीके से करो। लेकिन मोरल स्टोरी इस बात को यहाँ पे ये इशू रेज होता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे बेटर जानते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, और पेरेंट्स अल्टीमेटली इट्स योर पेरेंट्स हु लव यू अनकंडीशनली, और पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, तो जो वो कहते हैं वो बात सही कहते हैं। और दूसरा इशू ये भी हो सकता है, ये भी है कि आपकी आइडेंटिटी, जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रॉजर स्कंक की मम्मी सही है, वो पेरेंट्स वो सही है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारी पहचान जो स्कंक एनिमल होता है उसकी पहचान किससे है? फाउल स्मेल से है, स्टिंकी स्मेल से है। अगर वो रोजेस की स्मेल उसमें आ जाएगी तो उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी, उसकी इंडिविजुअलिटी चली जाएगी। फिर ऐसा जबकि होना नहीं चाहिए। किसी भी कंडीशन में किसी भी हालात में आपको अपनी असलियत, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी कभी भी नहीं खोना चाहिए, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, ठीक? नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज योर स्टैंस रिगार्डिंग द 2 एंडिंग्स टू द रॉजर स्कंक स्टोरी? रॉजर स्कंक जो स्टोरी है इसकी 2 एंडिंग्स हो सकती है, ठीक है बेटा? इसको 2 एंडिंग्स हो सकती है, तो कौन कौन सी? एक एंडिंग तो वही है, जैसा कि अगर हम देखें एज अ जो एक 4 इयर्स ओल्ड डॉटर है जैक की, अगर हम उसके नजरिए से देखें तो स्टोरी में क्या होता है कि फिर जो उसकी रोजेस स्मेल होती है, तो रॉजर स्कंक की मम्मी जाती है विजार्ड को हिट करके वापस उसको स्टिंकी स्मेल लेके आती है, और ये चीज जो 4 इयर्स ओल्ड बेबी गर्ल है उसको ये चीज पसंद नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन में अभी पिछले थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसने पूरी दुनिया नहीं देखी है, उसको हैप्पी एंडिंग पसंद है, तो इस तरह से वो सोचती है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, जैक एज अ फादर उसने सब कुछ देखा है, तो उसको ये भी पता है, बिकॉज जो जैक फादर है ही इज मैच्योर इनफ, वो मैच्योर है, उसको पता है दुनिया क्या होती है, ही हैज सीन द क्रुएलिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसको पता है कि जो सच्चाई होती है, और जो क्रुएलिटी ऑफ द वर्ल्ड उसके बेबी को नहीं पता है, जो को नहीं पता है अपने नजरिए से वो सोचती है। लेकिन जैक उस स्टोरी को वर्ल्ड की सच्चाई, रियलिटी के नजरिए से उसको बताता है कि नहीं, और रॉजर स्कंक की मम्मी ने सही किया, विजार्ड के हेड पे हिट किया और वापस उसको स्टिंकी स्मेल लेके आया, क्योंकि हमारी जो पहचान होती है, हमारी जो इंडिविजुअलिटी होती है, वो हमारी मेन होती है, ठीक? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को देखो और बार बार देखो, और अगर आपको कोई चीजें सजेस्ट करनी हो, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती हो या फिर आपको कोई चीज अच्छी लगती हो, तो प्लीज डू कमेंट, प्लीज आप कमेंट करो, आप सजेशंस दो, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन? What makes Jack feel caught in an ugly middle position? बेचारा जैक बहुत बुरे फंस गया। क्या पोजीशन आ गई? तो इसकी 2 कंडीशन है, 2 पोजीशन मैं आपको बताऊं। एक तो अपनी बेबी 4 इयर्स ओल्ड डॉटर
जो को वो स्टोरी सुना रहा था एंड शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी, शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, शी वॉज क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन, बड़ी चीजें वो बार बार वो क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी, और बिकॉज ही वॉज अ स्टोरी टेलर तो दैट्स व्हाई ही वॉज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज फ्रॉम हिज बेबी, कि उसकी बेटी बार बार पूछती कि ऐसा कैसे, नहीं पापा ऐसा कर दो, नहीं ऐसा कर दो, ठीक है, तो ये भी उसको पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज ही वॉज द वीवर ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी वीव कर रहा था। तो ये पहली पोजीशन। और दूसरी पोजीशन, एट द सेम टाइम व्हेन ही वाज टेलिंग द स्टोरी टू हिज डॉटर, जो उसी टाइम नीचे डाउनस्टेयर्स उसकी प्रेग्नेंट वाइफ क्लेयर वो फर्नीचर्स को पेंट कर रही थी, एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग फॉर द जैक टू कम एट एनी टाइम टू हेल्प हर। उसके और नीचे जैक की वाइफ क्लेयर फर्नीचर्स पेंट कर रही थी, चेयर्स को पेंट कर रही थी, और वो उम्मीद कर रही थी कि जैक आए और हमारी हेल्प करे, लेकिन जैक वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी बेटी वहां पे जिद कर रही थी, स्टोरी सुनाओ, स्टोरी में ये चेंज करो, वो चेंज करो, वो चेंज करो। अपनी बेटी को भी वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, एक तो वहां पे प्रॉब्लम, दूसरा नीचे आके जब देखता है तो उसकी वाइफ क्लेयर सारे फर्नीचर्स को ऑलमोस्ट पेंट कर चुकी होती है, वो अलग से नाराज होती है, तो बेचारे इस तरह से इस कंडीशन में वो फंस गया होता है। ठीक आया समझ में बात? नेक्स्ट चलें, पक्का चलो चलते हैं। Why does Joe insist that her father should tell her the story with a different ending? सीधी सी बात है। Why does Joe insist that her father should tell her the story with a different ending? अभी मैं बता चुका हूँ कि जो अपने फादर से क्यों कहती है कि फादर स्टोरी को थोड़ा डिफरेंट करो, स्टोरी को थोड़ा डिफरेंट करो, क्योंकि उसके फादर ने बताया कि जिस तरह से विजार्ड अपने बेबी स्कंक को लेके गई और विजार्ड के हेड पे उसके सर पे उसके हेड पे हिट किया और वापस उसकी स्टिंग की स्मेल लेके आ गई, लेकिन ये बात जो को मंजूर नहीं। मैंने कहा कि उसका मन बहुत कोमल है, उसका हृदय बहुत कोमल है, उसने दुनिया नहीं देखी है, वो बहुत इनोसेंट है, उसको हैप्पी एंडिंग पसंद है बच्चे की तरह, तो जिद करती नहीं ऐसा मत करो, और उसे लग रहा है कि नहीं उल्टा ही बल्कि ऐसा नहीं कर, बल्कि उल्टा विजार्ड को ही उसकी मम्मी को हिट करना चाहिए, स्कंक की मम्मी को हिट करना चाहिए। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो सोच रही थी कि अगर फिर से वो फाउल स्मेल करेगा, क्योंकि उसका मन बहुत कोमल है, वो बहुत इनोसेंट है, वो सोच रही थी कि अगर फिर से वो फाउल स्मेल करेगा तो फॉरेस्ट के जो क्रीचर्स हैं उनके बच्चे इसके साथ नहीं खेलेंगे, वो फिर से बेचारा अकेला पड़ जाएगा, अकेला बैठ कर रोएगा और कुछ नहीं करेगा, इस तरह से वो बहुत उदास रहेगा। तो ये चीज को बेटी को पसंद नहीं था, जो को पसंद नहीं। इसीलिए जो ने अपने फादर जैक से कहा कि प्लीज चेंज द स्टोरी, वापस उल्टा करो, कि विजार्ड ने वापस उसकी मदर को हिट किया, लेकिन बट फादर जैक ही वाज नॉट रेडी फॉर द सेम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट पार्ट ऑफ स्टोरी डिड जैक हिमसेल्फ एंजॉय द मोस्ट? आता है कभी कभी बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, वन मोर टाइम ध्यान से देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्टोरी डिड जैक हिमसेल्फ एंजॉय द मोस्ट? स्टोरी सुनाते समय जैक किस पोर्शन को बहुत मजे करता था? तो मैं आपको बताता हूं, स्टोरी सुनाते समय जैक उस पोर्शन को बहुत मजे करता है कि जब रॉजर स्कंक विजार्ड के पास पहुंचता है और विजार्ड और जैक के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, उसमें जब विजार्ड का रोल करने को होता है, बिकॉज जैक बीइंग अ फादर कहानी को बताता है, स्टोरी को बताता है अपनी डॉटर को, जो को, और एट द सेम टाइम वो एक्टिंग भी करता है, ऐसी आंखें बना के, मुंह बना के, चेहरा बना के और ओल्ड एज जैसी आवाज निकाल के, ठीक है, और एकदम पूरी एक्टिंग करके वो करके बताता है, और उसकी बेटी को वो बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी बेटी को सेटिस्फाइड कर पाता है। तो ये चीज को बहुत अच्छी लगती है जब अलग अलग अजीब तरह की आवाजें निकाल के, अजीबोगरीब तरह से अपने चेहरे बना के, एक्टिंग करके, विजार्ड की कॉपी करके, विजार्ड की नकल करके अपनी बेटी को वो स्टोरी सुनाता है, तो वो पोर्शन उसको बहुत अच्छा लगता है जैक को। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। हाउ डज जैक इंटरव्यू हिज ओन चाइल्डहुड इन द स्टोरी ऑफ स्टिंकी स्कंक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। How does Jack interview his own childhood in the story in the Stinky Skunk? This is other side of the coin. इस चैप्टर का एक दूसरा साइड ये भी है, जैक बीइंग अ फादर अपनी बेटी जो को जब स्टोरी सुना रहा होता है, तो एक तरह से अपने बचपन की भी बात कहता है। रॉजर स्कंक समझ लो कौन था? जैक। जो का फादर जैक जब बचपन में था तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हालांकि यहाँ पे ऑथर ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन ऑथर ने यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी बताई है कि जैक के साथ जो फादर है, जो का फादर कहानी सुना रहा है, जो स्टोरी सुना रहा है, ऐसा लगता है कि उसके साथ भी बचपन में ऐसा ही हुआ होगा।
बहुत सारे जो बच्चे हैं आसपास के नेबर जो बच्चे हैं उसके साथ खेलने से मना करते थे और वो बेचारा अकेला पड़ जाता था और फिर अकेले में उदास रहता था, रोता था। तो ऐसा लगता है कि रॉजर स्कंक की स्टोरी के थ्रू जैक ने अपनी बात सामने रखी है, अपनी बात भी अपनी बेटी को बताई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैक इज नॉट यूज्ड टू हैविंग हिज अथॉरिटी क्वेश्चनड। हाउ डू वी नो अबाउट इट? अभी मैंने डिस्कस किया, जैक इज नॉट यूज्ड टू हैविंग हिज अथॉरिटी क्वेश्चनड। हाउ डू वी नो अबाउट इट? जैक स्टोरी सुना रहा होता है लेकिन उसकी बेटी पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करने लग गई थी। इसके पहले कभी ऐसा नहीं करती थी, जो सीधा एकदम सिंपल सा अपना पूरी स्टोरी सुन के चली जाती थी, यस फादर यस फादर यस फादर। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन पुट करने लगी, बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन करती थी। जैसे कि वो पूछती थी कि इज मैजिक स्पेल रियल? क्या मैजिक स्पेल रियल होते हैं, जादू सही होता है? बोलता हाँ ठीक है, इरिटेट हो जाता थोड़ा सा। और कभी कभी एक बार अपनी मदर से, क्लेयर के सामने अपनी मदर से पूछती है, मम्मी इज देयर गॉड? भगवान होते हैं? उसने कहा हाँ भगवान होते हैं। तो इस तरह से बीच बीच की कहानी में वो इंटरवीन करना शुरू कर देती है। अब वो बीच बीच की कहानी में वो अपना इंटरफेयर करती है, पूछती है, और ये चीज जैक को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? यही हमारा क्वेश्चन है। जैक इज नॉट यूज्ड टू हैविंग हिज अथॉरिटी क्वेश्चन। जैक नहीं चाहता कि स्टोरी मैं सुना रहा हूँ फिर मेरे को मेरी बेटी क्यों बीच में बोल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैक बीइंग अ पेरेंट ही वांट्स टू बी अथॉरिटेटिव। वो अथॉरिटेटिव होना चाहता है कि स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। और ये भी बताने की कोशिश करता है कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, चाहे उसकी बात लो। क्योंकि अपना जो रॉजर स्कंक की मदर थी उसको बता रहा है कि उसने भी सही किया, वापस उसकी स्मेल लेके आई, स्टिंक की स्मेल, वो भी सही है। अपनी अथॉरिटी वो दिखाना चाहता है। और क्योंकि स्टोरी के बीच बीच में वो कहता रहता है कि हु इज टेलिंग द स्टोरी। अगर आप पढ़ोगे चैप्टर डीपली तो उसमें लिखा हुआ है, बीच बीच में जैक अपनी बेटी से पूछता है, जब उसकी बेटी ढेर सारे क्वेश्चन पूछती है तो जैक बीच में पूछता है, हु इज टेलिंग द स्टोरी? इट इज फादर ना, इट्स मी टेलिंग द स्टोरी, तो लेट मी गो, मुझे बताने दो। तो बीच बीच में ही डजंट वांट टू चैलेंज हिज अथॉरिटी। वो बिल्कुल नहीं चाहता उसकी बेटी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे। नेक्स्ट हमारा, okay, how does his show, okay, discuss the significance of the title should without hit mummy। तो ये तो सारा चैप्टर इसी पे है कि discuss the significance of the title should without hit mummy। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पेरेंटिंग बहुत मुश्किल होती है बेटा। पेरेंट्स ही ऐसे हैं, मैं तो कह सकता हूँ पेरेंट्स इस दुनिया में ऐसी स्पीशीज है, पता नहीं ये वर्ड मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। पेरेंट्स इस दुनिया में ऐसी स्पीशीज है जो आपका हमेशा बेटर चाहते हैं, हमेशा पेरेंट्स हमेशा बेटर चाहते हैं। और ये स्टोरी वही कन्वे करती है। रॉजर स्कंक की मदर उसका बेटर चाहती है, उसकी बॉडी से रोजी स्मेल आ रही थी और रॉजर स्कंक को तो उसको लेके गई वहां पर, विजार्ड से वापस उसकी स्मेल वापस करवा के लेके आई ताकि उसकी आइडेंटिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी बनी रहे, वो उसी के नाम से जाने जाते। और ये भी इस स्टोरी में भी बताया गया है, जैक बार बार अपनी बेटी से कहता है कि फिर बाद में सब सही हो गया, क्योंकि रॉजर स्कंक की बॉडी से स्टिंकी स्मेल आती थी। लेकिन जो क्रीचर्स हैं, जो जंगल के जो वाइल्ड एनिमल्स के जो बच्चे हैं, वो कितने दिन उसके साथ में नहीं खेलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन धीरे धीरे लोग उसके साथ खेलने के हैबिचुअल हो जाएंगे, उसकी स्मेल को झेलने के लिए, उसकी स्मेल को बेयर करने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। तो समाज में भी बेटा हमारे साथ ऐसा ही होता है, चाहे हम किसी धर्म के हों, चाहे हम किसी राज्य के हों, चाहे हम किसी अलग रीजन के हों, रिलीजन के हों। अगर हम किसी के बीच में जाते हैं तो लोग एक बार थोड़ा सा हमको आइसोलेशन देते हैं, बट धीरे धीरे, ठीक, थोड़ा सा हमको आइसोलेशन फील होता है, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे होगा, दिस इज ह्यूमन बीइंग नेचर। अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं, अगर हम किसी स्कूल में जब हमारा एडमिशन होता है तो शुरू के कुछ दिनों तक हमको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमारी आइडेंटिटी अलग होती है, लेकिन धीरे धीरे से हमको अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारे साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये स्टोरी का सिग्निफिकेंट यही है कि आपको अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी चाहिए और आपको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने धर्म पे, अपनी राष्ट्रीय, अपनी नेशनैलिटी पे और अपनी रिलीजन पे, हर चीज पे आपको प्राउड फील होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है व्हाई इज एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। एक एडल्ट के सोचने का तरीका और एक चाइल्ड के सोचने का तरीका किस तरह से अलग होता है, और ये कहानी इसी चीज को एकदम आपको आपके सामने डील करती है कि ये स्टोरी यही बताती है।
एक बच्चा जो छोटा सा बच्चा है 4 years ओल्ड, एक बेबी है, उसकी दुनिया को देखने का नजरिया क्या है? वो हैप्पी एंडिंग पसंद करती है, उसका दिल बहुत साफ है, वो इनोसेंट है और इसके लिए अपने फादर से लड़ भी जाती है, नाराज हो जाती है कि फादर ऐसी एंडिंग मत करो, रोजेस कम को फिर से रोजेस मिल दो। लेकिन उसका फादर who has faced the world, the cruel world, जिसने पूरी दुनिया देखी है, वो कहता है ऐसा नहीं है। उसके दुनिया देखने का, वर्ल्ड देखने का उसका नजरिया अलग होता है। उसके फादर का, जैक का दुनिया देखने का नजरिया अलग होता है, चीजों को देखने का, उसको परसेप्शन करने का उसका नजरिया अलग होता है। लेकिन उसकी बेटी भी छोटी सी है, उसका नजरिया अलग होता है। तो इस तरह से हमने देखा इस चैप्टर में जो के नजरिया, जो छोटी सी बच्ची है वो अलग एंडिंग चाहती है, लेकिन एक फादर है वो अलग एंडिंग चाहता है, उसने वही एंडिंग करी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट बिलोंग फ्रॉम द चैप्टर शुड विजॉट हिट मम्मी, और आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, आपने देखा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए वीडियोस को और आपको पक्का समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। और अगर मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।